नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। साथ ही साथ कांग्रेस ने बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष दिया है और जदयू ने पुनः ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इन तमाम बातों पे हम बात करने के लिए आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहम्मद कमालुद्दीन जी। उनसे हम बात करेंगे कि मोहम्मद कमालुद्दीन जी, जो राजनीति चल रही है, जातिवाद की जो राजनीति चल रही है, इसका क्या असर रहेगा बिहार के चुनाव में? सबसे पहले अमित जी धन्यवाद आपको। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अखिलेश बाबू, उनको मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को भी, ललन प्रसाद सिंह को भी बहुत बहुत बधाई हो कि दोबारा राष्ट्रीय निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है उनको, इसलिए उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से हैं। और दिल्ली एमसीडी के चुनाव जो हुई है, उसमें दिल्ली के जनता ने विकास को चुना है। 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर एमसीडी पर जो दबदबा था, वो वहाँ की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है इस बार, इसलिए कि जनता को अपना विकास चाहिए। और इस बात से बिल्कुल जनता को दो फार में बीजेपी ने कर रखा है, इसलिए जनता ने इस बार उनको उठा करके और एक तरफ रख दिया है कि आप अभी अलग रहें। कमालुद्दीन साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जो जातिवाद की जो राजनीति हो रही है पूरे देश में, इसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज पीछे हट रहा है। खासकर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस जो मुस्लिम समाज का वोट लेती है, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष या कोई महत्वपूर्ण पद देने की बात आती है, क्योंकि राज्यसभा भी अखिलेश प्रसाद सिंह को ही बनाया गया था और पुनः प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को ही बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद की राजनीति तो नहीं है? ये सब अपने उनके पार्टी का मामला है। और ख़ास करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा किसी जाति विशेष की बात नहीं करती है, गरीबों की बात करती है, इसलिए उनके पार्टी के अंदरूनी मामले में टिप्पणी करना मेरे समझ से ठीक नहीं है। हम अल्पसंख्यकों की स्थिति जानना चाहते हैं। अभी कुरहनी चुनाव में खासकर एआईएमआई की काफ़ी बात निकली और आप लोगों ने एआईएम को कहा कि नहीं, उनका कोई फैक्टर नहीं है और वोट जो है आरजेडी को दीजिए या महागठबंधन को दीजिए। क्यों ऐसा? क्यों? क्या एआईएम जो है वो मुसलमानों की बात नहीं करती है और उसको राजनीति से साइड क्यों किया जा रहा है? ये कुरहनी में महागठबंधन एक तरफा मुसलमानों ने वोट किया है और श्री मनोज कुशवाहा वहाँ से लीड कर रहे हैं। आप अगले 8 तारीख को देखिए, वो जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं और कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पर। हैदराबादी भाईजान का कोई फैक्टर नहीं चलेगा यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ की जनता समझ चुकी है, यहाँ के मुसलमान समझदार हैं और यहाँ पर उनका कोई फैक्टर उनका नहीं। आखिरकार किस तरह की समझदारी? क्यों, मतलब ओवैसी साहब से बिहार के मुसलमानों को परहेज क्यों है? और इसलिए कि वहाँ से हैदराबाद से आकर के यहाँ पर राजनीति वो नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ की जो गठबंधन सरकार है, वो गठबंधन में ही मुसलमानों का विश्वास है। ओवैसी साहब से बिहार के मुसलमानों को दिक्कत क्या हो रही है, क्या परेशानी है? देखिए, बिहार के मुसलमान ये समझ चुके हैं कि ये ओवैसी साहब एक बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और उनकी रणनीति से, उनकी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, ना कि मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए उनसे मैं उनको ऑफ़र करते हैं कि वो आए हमारे साथ, गठबंधन में आए और मुसलमान उनको देंगे वोट। मतलब आप उनको महागठबंधन में आने का न्योता दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं उनको कि वो आए, महागठबंधन में शामिल हों।
बड़ी बात है। मोहम्मद कमालुद्दीन जी ने कहा है कि ओवैसी साहब अगर सच में बिहार में मुसलमानों का हित चाहते हैं तो वो महागठबंधन में आए और महागठबंधन के साथ काम करें। उनके दल को भी सीट मिलेगा और महागठबंधन मजबूत होगा और मुसलमानों का हक भी मजबूत चाहते हैं। मांझी जी की जो राजनीति है ढुलमुल रहती है, कभी एनडीए की तारीफ कर देते हैं तो कभी बीजेपी की तारीफ कर देते हैं। क्या लगता है मांझी जी, क्या फिर से महागठबंधन छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ खड़े हुए हैं और रहेंगे, आगे तक रहेंगे। और उनकी राजनीतिक बिल्कुल साफ सुथरी राजनीतिक है और एकदम पूरे गरीबों की राजनीति कर रहे हैं। वो वहाँ से कहीं से हम लोग महागठबंधन से अलग नहीं हैं। आखिरी सवाल कमालुद्दीन साहब है, आप कांटी विधानसभा से आते हैं, काफ़ी सक्रिय राजनीति भी करते हैं कांटी विधानसभा से। क्या लग रहा है कांटी विधानसभा में जो डेवलपमेंट का जो स्थिति है, जो यहाँ पे विकास के जो काम है वो थम सा गया है, विकास काम नहीं हो पा रहा है, जबकि महागठबंधन से ही विधायक है मोहम्मद इसराइल मंसूरी जी और अभी मंत्री भी हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद कांटी को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? अभी तो मंत्री बने हैं, महागठबंधन की सरकार बनी है। अभी देख रहे हैं क्या लाभ दे रहे हैं कांटी की जनता को। वो तो कांटी की जनता निर्णय करेगी, आगे की राजनीति कांटी की जनता निर्णय करेगी क्या करना है। कांटी थर्मल पावर का एक बड़ा मुद्दा है, जहां फ्लाई एश को लेकर ये ग्रामीण और कांटी थर्मल पावर के पदाधिकारियों के बीच में, अफसरों के बीच में बराबर संघर्ष होता रहता है। इसका निष्पादन ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या आप लोग नीतीश कुमार तक इस बात को नहीं पहुंचाते हैं? ये कांटी चिमनी का, कांटी थर्मल पावर का जो मामला है वो एक दिन का काम तो है नहीं। धीरे धीरे समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा और अभी तो पॉल्यूशन कुछ कम हुआ है और धीरे धीरे फ्लाई ऐश की चिमनी बनना शुरू हो गया है। कई जगह खुल भी गया है और ये पॉल्यूशन कम हुआ है और धीरे धीरे हो जाएगा। कमालुद्दीन साहब का कहना है कि धीरे धीरे समस्या का भी समाधान हो जाएगा। कांटी थर्मल पावर की जो समस्या है, जो फ्लाई ऐश का जो मामला है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी नियम बना दिया है कि जो भी सरकारी काम में ईंट का प्रयोग होगा वो फ्लाई ऐश के बने हुए ईंट का ही होगा। समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन समाधान भी सरकार धीरे धीरे कर रही है। कांटी की जनता को थोड़ा इंतजार करना होगा विकास कामों के लिए, ये कहना है कमालुद्दीन जी का, क्योंकि अभी मंसूरी जी तो अभी 2-3 महीने पहले मंत्री बने ही हैं, काम कर रहे हैं। जनता देख रही है क्या काम होगा, क्या काम नहीं हुआ है, आगे जनता निर्णय करेगी। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए मोहम्मद कमालुद्दीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।